भगवान अपनी अष्टपटरानियों के साथ में द्वारिका के बाहर तक उन्हें छोड़ने के लिए गए, और बाहर तक छोड़ने के लिए गए और फिर कहा सुदामा चलो आना। फिर सुदामा ने कहा ठीक है चलो, जय श्री कृष्ण। सुदामा निकले, थोड़े आगे गए, 100 कदम आगे बढ़े और भगवान ने बूम लगाई, सुदामा हाँ देने वाला है, भूल गया होगा अभी देगा, पीछे छुपाया है, आए हाँ कृष्ण बोल। कहा देखिए संभाल करके जाना, और पोरबंदर पहुंचने के बाद में मेरी भाभी और बच्चों को मेरी याद देना। हाँ सुदामा कहते इतना कहने के लिए वहां से यहाँ तक बुलाया वापिस, चलो ठीक है। सुदामा निकले, फिर आगे 100 कदम आगे बढ़े, 100-150 कदम आगे बढ़े, फिर से भगवान ने बूम लगाई, हाँ अब देगा। सुदामा के मन में आए वापिस, हाँ कृष्ण बोल क्या है। सुदामा भगवान ने कहा देखो सुदामा, किसी के घर में मेहमान बन के हम जाते हैं, और अगर कोई हमें कपड़ा पहनने के लिए देना तो कपड़ा पहन करके निकल नहीं जाना चाहिए, उनका कपड़ा वापस दे करके जाना चाहिए। ये तुमने पीताम्बर पहना है ना वो मेरा है? बोले हाँ मेरा है। अरे सुदामा ने कहा मेरी वो फटी हुई धोती तुम्हारे बाथरूम में भगवान ने छिपाया हुआ हाथ निकाला और कहा कि लो ये तुम्हारी धोती में याद करके लेके आया हूँ, लो। सुदामा के मन में लगा कि बड़ा लोभी है, एक धोती में पहन करके चला जाता तो क्या इसका जाता था, ये धोती भी निकलवा ले। एक झाड़ के पीछे जा करके, एक पेड़ के पीछे गए और वहां जा करके धोती बदली, फटी हुई धोती पहन ली और पीताम्बर घड़ी करके ऐसे दिया, लो ये तेरे भंडार में कमी है ना, ले। भगवान ने ले लिया पीताम्बर। अब हम सोचेंगे कि भगवान ने पीताम्बर ले लिया, एक पीताम्बर दे देते, क्या भगवान का चाहता था। लेकिन भगवान की दृष्टि कितनी अद्भुत है, देखिए। उनकी विचारधारा में हमारा पहुंचना बहुत कठिन होता है, नहीं पहुंच पाते। भगवान ने सोचा कि यदि सुदामा ये एक पीताम्बर पहन करके जाएंगे तो कल मेरी अष्टपटरानियों या तो द्वारिका में से कोई कहेगा कि हमारे भगवान का मित्र एक आया था, बड़ा गरीब था, हमारे भगवान ने उसको पीताम्बर दे दिया। और भगवान ने सोचा कि मेरे मित्र के सामने कोई ऐसी उंगली नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए भगवान ने पीताम्बर ले लिया। दूसरी बात, भगवान ने इसलिए पीताम्बर ले लिया, भगवान ने सोचा कि ये द्वारिका एक पोरबंदर जाएंगे, मैंने तो संपत्ति का ढेर लगा दिया है, लेकिन उसमें से एक फूटी कौड़ी भी सुदामा लेने वाले नहीं है, और आजीवन पर्यंत उनका अयाचक व्रत है। एक पीताम्बर के कारण उनका अयाचक व्रत टूटेगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि उनका अयाचक व्रत टूटे, इसलिए भगवान ने धोती ले ली, वो पीताम्बर ले लिया। तीसरी बात, भगवान ने पीताम्बर ले लिया, भगवान ने सोचा कि मेरी प्रसादी तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन ऐसे सुदामा जैसे पवित्र ब्राह्मण की प्रसादी के रूप में मुझे पीताम्बर मिल रहा है, उनके पहना हुआ, उनके अंग को लगा हुआ ये पीताम्बर आज मुझे मिला है। अच्छे जब हमारे घर में कोई कार्यक्रम होंगे तब ये पीताम्बर मैं पहनूंगा, सुदामा की प्रसादी के रूप में, इसलिए भगवान ने ले लिया। सुदामा तो कहते हैं कि कुछ दिया नहीं, बड़ा लोभी है। भगवान ने कहा एक बार मांग लो, पूरी द्वारका सोने की तुम्हें दे दूंगा, एक बार मांग लो। सुदामा मन ही मन कहते हैं कि मांगूंगा तो नहीं, तू नहीं देगा तो भी चलेगा, लेकिन नहीं मांगू। सुदामा निकल गए वहां से। पूरे रास्ते पे भगवान कृष्ण को कुछ छोटी छोटी गालियां देते निकले। पोरबंदर में आए और जब अपनी झोंपड़ी के पास में पहुंचे ना, तो देखा तो झोंपड़ी तो थी नहीं, वहां तो बहुत बड़ा महल बना हुआ था। सुदामा सोचने लगे कि कहाँ गई होगी मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब कहाँ गए होंगे, और ये किसने मेरी झोंपड़ी तोड़ दी और ये महल बना दिया। चारों ढूंढ रहे, उतनी देर में अटारी में बैठे हुए सुशीला जी झूले पे झूल रहे थे, उन्होंने देखा कि स्वामी आ गए। दौड़ते हुए सुशीला नीचे आए और आकर के सुदामा जी के चरण में लेट गए। सुदामा जी पीछे हट गए, देवी कौन है आप? सुशीला ने कहा कि स्वामी मैं हूं, आपकी पत्नी। ये वस्त्र आभूषण ये सब क्या है? बोले आपके जाने के बाद तीसरे दिन द्वारिकाधीश के लोग वहां से आए हुए थे और उन्होंने ये सब दिया, सब करके गए। और ये बात सुनी ना,
हाथ में जो लकड़ी थी वो सुदामा के हाथ से गिर गई और आंख में से अश्रु की धारा बहने लगी। और सुदामा कहने लगे, कृष्णा, पूरे रास्ते में मैं तुम्हें गालियां देते आया कि बड़ा लोभी, कुछ नहीं दिया, और इतना दिया और मुझे पता तक नहीं चलने दिया। सही में धन्य है तू, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। आंख में से दर 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 आंसू बहने लगे सुदामा के। और उस वक्त सुदामा ने सुशीला से कहा कि देवी, ये संपत्ति आपको मुबारक, मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। और उसी फटी हुई धोती पहन करके सुदामा वहां से निकल गए और अपना शेष जीवन भगवान के स्मरण में व्यतीत करके मोक्ष की प्राप्ति करिए। मेरे भाई बहन, जहां जहां भगवान को अपनी फर्ज अदा करनी पड़ी, वहां भगवान ने अपनी फर्ज अदा की। कोई भी जगह पर भगवान अपनी फर्ज चुके नहीं है, भूले नहीं है। और ऐसे भगवान कहां मिलेंगे मेरे भाई बहन, जो दया का सागर है, करुणा का सागर है, और हम पर हरदम उनकी करुणा की बारिश होती रहती है। और फिर भी हम उनके सामने हाथ फैला करके खड़े रहते हैं। भगवान तो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें दरिया देना, समुद्र देना चाहता हूं, लेकिन तुम मेरे सामने चम्मच लेकर के खड़े हो, मैं क्या करूं। भगवान की, कृष्ण की कथा अद्भुत है। अब उनको केवल वंदन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। वेदों ने भी भगवान की स्तुति करी है 10वें स्कंद के अंत में।